नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एडवर्टीजमेंट नंबर 50 से संबंधित आपकी यूनिट 5 है, जिसका सब टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौर परिवार। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि समस्त ग्रह, तारे, खगोलीय पिंड, सारे पदार्थ और समस्त ऊर्जा के साथ ही साथ संपूर्ण समय, अंतरिक्ष, ये सारी वस्तुएं जो है ब्रह्मांड के अंतर्गत आती हैं। वैसे तो ब्रह्मांड बहुत विस्तृत है, लेकिन अगर हम अवलोकन योग ब्रह्मांड के व्यास की बात करते हैं तो यह है 91.1 अरब प्रकाश वर्ष या 28 अरब पारसेक। प्रकाश वर्ष जैसा आप लोग जानते हैं कि दूरी का बहुत बड़ा मात्रक है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य से निकलने वाला प्रकाश पृथ्वी तक 500 सेकेंड या 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड के आसपास जो है पहुंचता है। तो इस तरीके से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी चली जाएगी, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश वर्ष एक बहुत ही बड़ी दूरी का मात्रक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में तो वैसे तो कई सिद्धांत हैं, लेकिन सबसे मान्य सिद्धांत जो है उसे हम बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेरे ने, जो कि बेल्जियम के थे, ने किया था। और बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ऐसा माना गया था कि प्रारंभ में जो ब्रह्मांड था वो एक बिंदु मात्र था। समय के साथ इसमें विस्फोट हुआ होगा और अनंत ऊर्जा के साथ ही साथ कण और प्रतिकण का निर्माण हुआ होगा। बाद में यही जो कण और प्रतिकण है, इनके द्वारा आकाशीय पिंडों का निर्माण हुआ होगा। आपको बताएं दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार फैलाव हो रहा है और यह तथ्य सबसे पहले बताया था 1929 में हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड का जो है लगातार फैलाव हो रहा है। प्रारंभ में जब बिग बैंग सिद्धांत आया तो इसे इतनी मान्यता नहीं प्राप्त थी, परंतु वर्ष 1965 में जब आर्नो पेजियाज और रॉबर्ट विल्सन द्वारा माइक्रोवेव विकिरण की खोज की गई तो महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत को मान्यता प्राप्त हो गई। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार पदार्थों का सृजन जो है अकस्मात हुआ, और यह अकस्मात कब हुआ? जैसे ही विस्फोट हुआ। ऐसा माना जाता है कि उस विस्फोट के बाद ही जो है पदार्थों का सृजन हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अन्य सिद्धांत पर अगर हम बात करें तो स्थायी अवस्था का सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन संयुक्त रूप से फ्रेड हायल, हरमान बांडी, थॉमस गोल्ड द्वारा किया गया। स्थायी अवस्था सिद्धांत के अनुसार न तो ब्रह्मांड का कोई आदि है और न ही अंत। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थों का सृजन सदैव होता रहता है। अब बात करेंगे हम दोलायमान ब्रह्मांड सिद्धांत, जिसको प्रतिपादित किया था डॉक्टर एलन संडेज ने। इसके अनुसार ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में संकुचित और विस्तृत होता रहता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डाल लेते हैं कि ब्रह्मांड का कोई केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सी है। ब्रह्मांड पिंडों को देखने हब्बल टेलीस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ब्रह्मांड में स्थित आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रही है, जैसा हम लोगों ने पहले भी बात किया है कि 1929 में यह हब्बल ने बताया था। आकाशगंगाओं में अगर ये फैलाव की हम बात करें तो किस दिशा में हो रहा है, तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर हो रहा है। ब्रह्मांड में भारहीनता का अनुभव होता है, ध्वनि नहीं उत्पन्न की जा सकती ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड में किसी को छोड़ने पर वह लटका हुआ नजर आता है। अब विभिन्न शब्दावली पर एक नजर डाल लेते हैं। आकाशगंगा तारों का बहुत बड़ा समूह होता है। डार्क मैटर वह पदार्थ होता है जो दिखता तो नहीं है, परंतु उसमें गुरुत्व का प्रभाव होता है। क्वेसर क्या है? तो क्वेसर आकाशगंगा के समस्त तारों से भी अधिक प्रकाशमान पिंड है। बहुत ही अधिक प्रकाशमान होते हैं क्वेसर। निहारिकाएं सर्पिल आकृति की होती है और ये भी अत्यधिक प्रकाशमान पिंड होते हैं। धूमकेतु जो है गैसीय पदार्थों से बने होते हैं। लंबी पूंछ होने के कारण इन्हें पुच्छल तारे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तारे गैसों के गोले होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। दोस्तों, नहीं गलती से लिख गया है, इसको मैंने नोट्स में करेक्ट कर दिया, चूंकि पीडीएफ मैंने पहले ले ली थी तो इसलिए नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि तारों का स्वयं का प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है। सूर्य के निकट का तारा, सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। उल्का क्या होते हैं? तो उल्का वो ठोस आकाशीय पिंड या कण होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश के दौरान वायु के घर्षण के कारण चलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फैक्ट थे ब्रह्मांड से संबंधित। अब हम बात करेंगे सौरमंडल की। वास्तव में सौरमंडल क्या है? तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं कि सौर और उसके जो ग्रह को मिला के सौरमंडल बनता है, लेकिन वास्तव में सौरमंडल के अंतर्गत सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुब्ध ग्रह, धूमकेतु आदि सभी पिंड जो है सौरमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य की, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से।
हमारा सौर परिवार जो है मंदाकिनी यानी जिसको मिल्की वे कहते हैं नामक आकाशगंगा में स्थित है। इसका आकार कैसा है? तो ये जो मंदाकिनी आकाशगंगा इसका आकार अंडाकार है। सूर्य के संगठन की अगर बात करें तो मुख्यतः इसमें हाइड्रोजन और हीलियम होता है। हाइड्रोजन का प्रतिशत 71%, जबकि हीलियम 26.5% और अन्य जो तत्व होते हैं उनका प्रतिशत 2.5% होता है। सूर्य का व्यास 13.92 लाख किलोमीटर होता है। सूर्य की सघनता पृथ्वी की सघनता से कम है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के वर्णमंडल में उठती हुई जो तप्त ज्वालाएं हुए उनको हम सौर ज्वाला के नाम से जानते हैं। सूर्य की सतह पर दिखने वाले जो धब्बे हैं वास्तव में जलते हुए गैस के गोले होते हैं और जिनका तापमान लगभग 4800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। साथ ही साथ इन धब्बों का जो मध्य भाग है उसको प्रछाया कहा जाता है, जबकि इनके किनारे के भाग को हम उपछाया के नाम से जानते हैं। सूर्य का आंखों से दिखने वाला जो भाग है उसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की सतह का गुरुत्वाकर्षण, इसको मैंने नहीं लिखा है। सूर्य के प्रकाश के वेग की अगर बात करें तो प्रकाश का वेग जैसा आप लोग जानते हैं कि इसका चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए वेग और चाल में बस इतना ही अंतर है कि चाल के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जब वेग की बात करते हैं तो दिशा की आवश्यकता होती है। सदिश और अदिश का अंतर है। सूर्य के बाद हम बात करें ग्रह। देखिए ग्रह जैसा आप जानते हैं कि पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन एक ग्रह को हटा दिया गया और वर्तमान में 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रह को आकार और संरचना के आधार पर 2 तरीके से हम लोग विभक्त करते हैं। पहला आंतरिक ग्रह, जिनको हम स्थलीय ग्रह या भौमिक ग्रह के नाम से भी जानते हैं। दूसरे बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जबकि शेष 4 ग्रह बाह्य ग्रह के अंतर्गत आते हैं, जो कि हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आंतरिक ग्रह आकार में छोटे होते हैं परंतु इनका घनत्व अधिक होता है और यह घनत्व होता है लगभग 4 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या इससे भी अधिक, और ये मुख्यतः चट्टानों और खनिजों के निर्मित होते हैं। जबकि बाह्य ग्रह की अगर बात करें तो आकार में तो ये बहुत बड़े होते हैं परंतु इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है और यह मुख्यतः गैसों से निर्मित होते हैं। तो सबसे पहले ग्रह की बात करेंगे बुध ग्रह। सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। इसके संगठन में 70% धातु है और 30% सिलिकेट है। तो मुख्यतः हम कह सकते हैं बुध जो है धातु और सिलिकेट का बना हुआ है। बुध का घनत्व पृथ्वी के बाद सर्वाधिक घनत्व है, या हम ये कह लें कि दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है बुध। बुध की कक्षा सभी ग्रहों से सर्वाधिक चपटी होती है। बुध सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी कक्षा और घूर्णन का अनुपात 1:1 नहीं है, जबकि अन्य सभी ग्रहों का कक्षा और घूर्णन का अनुपात 1:1 है। देखिए बुध का वातावरण परिवर्तनशील है। देखिए 2 है, वातावरण और वायुमंडल। बुध पर वायुमंडल नहीं है, लेकिन जो वहाँ का वातावरण है वो परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है, आप हमें कमेंट कीजिएगा। बुध पर स्थित घाटी का नाम है। देखिए बुध पर तो वैसे कई घाटियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन जो प्रमुख घाटी है जिस अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है वो है कैलोरीज घाटी। बुध को सूर्यास्त के बाद वह सूर्योदय से ठीक पहले देखा जा सकता है और लगभग देखिए कब दिखता है, लगभग 2 घंटे पहले देखा जा सकता है। ठीक है। चंद्रमा की भांति बुध की भी कलाएं होती हैं। बुध पर वायुमंडल नहीं। देखिए चंद्रमा की भांति बुध की भी कलाएं होती है। शायद यही कारण है कि बुध को जो है चंद्रमा का भाई भी कहा जाता है। बुध पर वायुमंडल अनुपस्थित है, जैसा हमने पहले भी बात किया। बुध के परिभ्रमण की अवधि 88 दिन और परिक्रमण की अवधि 62 दिन है। बुध का कोई भी चंद्रमा नहीं है। जैसा आप जानते हैं बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी चंद्रमा नहीं है। बुध एकमात्र ग्रह जिसका अपने अक्ष पर झुकाव नहीं है, अर्थात ये झुकाव कितने डिग्री का? 0 डिग्री का है। आगे बात करेंगे शुक्र के विषय में, बट आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दें कि अगर आप अपने जीके पार्ट की तैयारी यूपी सार्थक क्लासेस के मार्गदर्शन में करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, इसमें जिसमें कि आपको सभी नोट्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्रैक्टिस सेट, क्विज हर एक चीज़ मिलेगी। और अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सभी ग्रहों से सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। चंद्रमा के बाद अगर हम रात में आकाश में इसे सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु जो है इसको कहा जा सकता है, यानी शुक्र को चंद्रमा के बाद रात्रि आकाश में
सबसे अधिक चमकीली प्राकृतिक वस्तु कहा जा सकता है। शुक्र सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के पश्चात मात्र कुछ समयावधि अपनी अधिकतम चमक पर होता है और यही कारण है कि इसे भोर का तारा या संध्या का तारा उपनाम से भी जाना जाता है। किसे? शुक्र को। शुक्र सदैव सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में और सूर्योदय से पूर्व दिशा में दिखाई देता है। क्योंकि शुक्र का जो आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना पृथ्वी के लगभग समान है, यही कारण है कि शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। चारों आंतरिक ग्रहों की तुलना करें, अगर चारों आंतरिक ग्रह, हमने पहले बात की कि 4 आंतरिक ग्रह हैं, 4 बाह्य ग्रह हैं, तो अगर हम चारों आंतरिक ग्रहों की तुलना करें तो शुक्र का जो वायुमंडल है सर्वाधिक सघन है और यह मुख्यतः जो कार्बन डाइऑक्साइड से निर्मित है। देखिए जो शुक्र का वायुमंडल है उसमें अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके साथ जो है अल्प मात्रा नाइट्रोजन की भी है। शुक्र में जो है शुक्र का जो सर्वोच्च पर्वत है, वैसे तो कई पर्वत हैं शुक्र ग्रह पर, लेकिन जो सर्वोच्च पर्वत है उसका नाम है मैक्सवेल मोंटेस। अब बात करते हैं पृथ्वी की। आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है। इसे नीला ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है। सूर्य के पश्चात पृथ्वी के सबसे निकट स्थित जो तारा है वो प्राक्षिमा है। आंतरिक ग्रहों में पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण, घनत्व, घूर्णन और चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है किस दिशा में? पश्चिम से पूरब की ओर और चाल क्या होती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो जियोइड आकार का है। पृथ्वी का पृथ्वी की अगर हम परिभ्रमण अवधि की बात करें तो यह 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। और अब देख लेते हैं कि पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है इसके कारण कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला है दिन और रात के समय में अंतर, सूर्य की ऊंचाई में वर्ष पर्यंत परिवर्तन और तीसरा है ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी की घूर्णन अवधि की अगर बात करें तो यह होती है 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड। अब बात कर लेते हैं कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन कौन से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला समुद्री धाराओं और हवाओं की दिशाओं में परिवर्तन, दूसरा समुद्र में ज्वार भाटा, दिन और रात का होना। अच्छा, एक नज़र डालते हैं जो पृथ्वी है उसकी रासायनिक बनावट किस प्रकार है। तो देखिए पृथ्वी की रासायनिक बनावट में लोहा या आयरन का जो प्रतिशत है लगभग 34.6% है, ऑक्सीजन 29.5% है, सिलिकॉन 15.2% है, मैग्नीशियम 12.7%, निकेल 2.4%, सल्फर 1.9%, टाइटेनियम 0.05% व अन्य। पृथ्वी पर स्थल भाग लगभग 29% है, जबकि जल का प्रतिशत 71% है। पृथ्वी का एकमात्र पूरा है चंद्रमा। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा से पहले 2 शब्दावली उनको देख लेते हैं। उपसौर वह स्थिति जब ग्रह सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है उसे हम उपसौर कहते हैं और पृथ्वी के संदर्भ में यह होता है 3 जनवरी को और इस दिन पृथ्वी सूर्य से 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर होती है। अपसौर वह स्थिति होती है जब ग्रह सूर्य की दूरी अधिकतम होती है। पृथ्वी के संदर्भ में 4 जुलाई को अपसौर होता है और इस दिन पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर होती है। तो चंद्रमा पर हम नजर डालते हैं। देखिए चंद्रमा का जो अन्य नाम है उसे हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है 27 दिन 8 घंटे। चंद्रमा का 57% भाग जो है पृथ्वी से देखा जा सकता है। चंद्रमा की चट्टानों में किस धातु की अधिकता होती है? तो टाइटेनियम धातु की। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदानों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है शांति सागर। यानी चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदानों को हम शांति सागर के नाम से भी जानते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्व बल पृथ्वी के गुरुत्व बल का 1/6 होता है, यानी 1/6 होता है। चंद्र ग्रहण सदैव पूर्णिमा को होता है जबकि सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को होता है। सुपरमून वह खगोलीय घटना होती है जिसमें चांद पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है एवं अपने सामान्य आकार से बड़ा दिखाई देता है। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि अभी हाल ही में जो सुपरमून हुआ था वो किस तिथि को हुआ था। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चंद्रमा पर स्थित जो सर्वोच्च पर्वत है उसका नाम है लीबनिट्ज पर्वत, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है लगभग 35,000 फीट या 10,668 मीटर है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। मेरा प्रयास रहा है कि जो भी मैं डेटा संकलित करूं वो उसमें कहीं त्रुटि ना हो। फिर भी हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स होने के नाते मुझसे कहीं गलती हो गई हो डेटा संकलन करने में। तो अगर ऐसी कोई भी कमी मुझे नज़र आएगी तो उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि जब भी आप जो है कमेंट्स चेक करने जाएंगे तो सबसे पहले आपको ऐसा कमेंट दिख जाएगा। अंत में दोस्तों सार्थक क्लासेस
मेरा नहीं, आप सब लोगों का चैनल है और मेरा प्रयास रहेगा कि जीके संबंधित आपको किसी अन्य चैनल या किसी अन्य स्रोत पर निर्भर न रहना पड़े। मैं लगातार प्रयासरत हूँ और जल्दी आपको सभी यूनिट्स के वीडियो प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, इन सब पर भी हम लोग फोकस करेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।